इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं आखिर न्यूज 24। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है हेडलाइंस का। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी हेडलाइंस पर। दूसरे डोज के टीकाकरण की बढ़ी रफ्तार। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। प्रदेश में खाद्य संकट का जल्द होगा समाधान, कृषि मंत्री ने दिया भरोसा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में भी बढ़ी ठंड, बिहार में शीतलहर के आसार। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील, कहा बहादुर सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए करें अंशदान। आम लोगों की मदद के लिए भाजपा ने आयोजित किया सहयोग कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच एक अच्छी बात यह है कि दूसरी डोज के टीकाकरण में उछाल आया है। पिछले 2 सप्ताह का डाटा बताता है कि देश में पहली डोज की तुलना में दूसरी डोज ज्यादा संख्या में लगाई गई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में टीकाकरण और रफ्तार पकड़ेगा। देखिए एक रिपोर्ट। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से टीकाकरण को लेकर सुस्ती बरत रहे आम लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं। इस वजह से दूसरी डोज के टीकाकरण में उछाल आया है। पिछले 2 सप्ताह का डाटा बताता है कि देश में पहली डोज की तुलना में दूसरी डोज ज़्यादा संख्या में लगाई गई। इससे आने वाले दिनों में टीकाकरण की और रफ्तार पकड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अभी देश के सभी राज्यों में 67% से अधिक आबादी को पहली डोज लग चुकी है। देश की आबादी को संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पे है। इसलिए अन्य उपायों के साथ साथ टीकाकरण की रफ्तार को भी तेज करने का जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। सरकार की ओर से दूसरी डोज को प्राथमिकता देते हुए टीकाकरण हो रहा है। हालांकि पहले डोज का टीकाकरण भी अनवरत रूप से जारी है। कोविन ऐप पर मौजूद सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते 2 सप्ताह के दौरान हर दिन औसतन 54,35,000 दूसरी डोज लगी, जबकि इसके पहले 2 सप्ताह के दौरान यानी 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हर दिन 42,072, जबकि इसके पहले के 2 सप्ताह के दौरान यानी 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हर दिन 42,72,994 डोज लगाई गई थी। हालांकि पहली डोज लगाने की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। अभी हर दिन औसतन 30 लाख से कम टीके लग रहे हैं। इसी की एक बड़ी वजह यह भी है कि देश की एक बड़ी आबादी को पहली डोज लग चुकी है और दूसरी वजह दूसरे डोज को प्राथमिकता देना भी है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है वहाँ दूसरी डोज सबसे कम आबादी को लगी है। देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में अब तक 35.9% लोगों को डोज मिली है। देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में अब तक 35.9% लोगों को दूसरी डोज मिली है, जबकि 77.6% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। आबादी के मामले में दूसरे नंबर के राज्य महाराष्ट्र में 46.4%, तीसरे नंबर के बिहार में 41%, चौथे नंबर के पश्चिम बंगाल में 42.5% आबादी को ही दूसरी डोज लगी है, जबकि 5वें नंबर पर आने वाले मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है और यहाँ 70.3% लोगों को टीका लग चुका है। गौरतलब है कि देश में दूसरी डोज लगाने में सबसे पीछे झारखंड 33.2% है। सबसे तेज टीकाकरण करने वाले देश के 10 राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर हैं, जहां 100% आबादी को पहली डोज लगा दी गई है। इसके अलावा गुजरात 94%, मध्य प्रदेश 93.5%, केरल 96.5%, उत्तराखंड 94.5%, आंध्र प्रदेश 90.2%, कर्नाटक 93.2%, दिल्ली 93.3%, असम 90.6% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। राज्य सरकार बिहार के
किसानों को खाद्य संकट से जल्द निजात दिलाएगी। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि किसानों की समस्या का 1 सप्ताह के भीतर ही समाधान कर लिया जाएगा। बिहार में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। खाद की वजह से किसानों को हो रही परेशानी को लेकर बिहार सरकार सक्रिय हो गई है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि राज्य में 1 सप्ताह के अंदर खाद का संकट का समाधान कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत को जल्द दूर करने के लिए केंद्र सरकार से वार्ता हो रही है। 1 सप्ताह के अंदर बिहार को खाद उपलब्ध हो जाएगा। सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले पर, और सरकार पूरी तरह गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले को ठीक तरीके से इसको और भारत सरकार से बात करके उठाया है। खाद की कमी है ज़रूर, अभी पीक टाइम चल रहा है। गेहूं में, आलू में, मक्का में, इन 3 बड़े उत्पादनों के जो फसल हैं, इसमें बुआई के समय DAP चाहिए, NPK चाहिए। NPK की आवक तो ठीक ठाक है, DAP की कमी हो गई है, और कमी के कई कारण हैं। और कमी कोई अपने राज्य में ही नहीं है, पूरे देश में है। सब जगह कमी है, सभी परेशान हैं इस कमी से। अच्छा सर, एक लेकिन उसको दूर करने का प्रयास भी केंद्र सरकार कर रही है, और केंद्र सरकार का सहयोग भी हमें मिल रहा है। राज्य की सरकार भी गंभीर है। मुख्यमंत्री ने तो इसको बहुत गंभीरता से लिया है, और हम लोग पहले से लगे हुए हैं, पूरी सरकार लगी हुई है। अब हमें उम्मीद है कि इस सप्ताह में, सप्ताह बीतते बीतते और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। हम सामान्य की ओर अब जा रहे हैं। अब DAP का आना, NPK का उपलब्ध होना, ये अब तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कोरोना संकट का खाद आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। विदेशों से 40% खाद इंपोर्ट करना पड़ता है। कोरोना के कारण उत्पादन पर भी असर पड़ा है, लेकिन जल्द हालात सामान्य होंगे। 40% खाद आयात होता है। इन 2 वर्षों में शिपिंग बंद हो गया, जहाज नहीं आ रही। अभी तक वो रेगुलर नहीं हुआ जहाज। कमी होगी कि नहीं? 100 में 40% खाद का आयात जो होता है, पूरा का पूरा खाद आप जानिए कि अपने देश में पैदा नहीं होता है, अपने देश में उत्पादन नहीं होता है, बाहर से आता है। खाद का इस्तेमाल किसानों ने बहुत अधिक बढ़ाया है, और हम तो कहते हैं अपने किसान भाई बहनों से कि खाद का उपयोग कम करिए। हमारा जो पारंपरिक जो विधि है, जो हमको अपने पुरखों से मिला है, उसका भी हम प्रयोग करें। साथ साथ उसका भी इस्तेमाल करें कि केमिकल खाद का उपयोग कम होगा। हमारी मिट्टी, हमारी धरती, हमारी माँ है, वह भी बची रहेगी, और जो फसल होगा, जो उत्पादन होगा, उसमें भी जहर की मिलावट कम होगी। जितना केमिकल फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है, उसके उत्पादन में उतना ही जहर भी जाता है, और इसका प्रमाण है पंजाब ने सबसे अधिक देश के अंदर और केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। उन्होंने किसानों से DAP की जगह NPK का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें और रासायनिक खाद के विकल्प पर ध्यान दें। गौरतलब है कि राज्य में खाद संकट को लेकर किसान काफ़ी परेशान हैं। रबी फसल लगाने के लिए खाद की ज़रूरत है, लेकिन खाद के अभाव में फसल की रोपाई समय पर नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कश्मीर में मौसम की ताज़ा बर्फबारी से मैदानों में ठंड बढ़ने के आसार हैं। बिहार में भी ठंड बढ़ने की उम्मीद है। जवाब तूफान का प्रभाव कम होने और पहाड़ों में बर्फ गिरने की खबर से दिसंबर महीने में भी ठंड का इंतजार कर रहे लोग अब शीतलहर के लिए तैयार हो जाएं। जम्मू कश्मीर की वादियां दिसंबर महीने की ताज़ा बर्फबारी से चहक उठी हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुपवाड़ा और पीर पंजाल की चोटियां बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गई हैं। लद्दाख के कारगिल और लेह में भी यही हाल है। उम्मीद है कि पहाड़ों में गिरी यह बर्फ मैदानी भागों में भी
ठंड बढ़ाएगी। बिहार भी इससे छूता नहीं रहेगा। राज्य के मौसम में आज से बदलाव होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जवाद तूफान का प्रभाव कम होने और पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने के कारण प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार समेत देश के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिस्से के राज्यों में अगले 3 दिनों तक सर्दी बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। इन इलाकों में तापमान 5 डिग्री तक गिर सकता है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों में हवा की गति बढ़ेगी और शीतलहर शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद अब आपका स्वागत है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री चैतन्य प्रसाद ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से 01 अरडे मार्ग में मुलाकात कर रहे उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान किया, देश के बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियां अमर हैं। वे अपने जान के मूल्य पर राष्ट्र पर आए बाह्य एवं आंतरिक संकटों का मुकाबला भी बहादुरी के साथ करते हैं। इन बहादुर सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए उन्होंने राज्यवासियों से बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनेवोलेंट फंड में अंशदान किए जाने की अपील भी की। आगे उन्होंने कहा कि आपका यह अंशदान बहादुर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं और आम जनता की मदद के लिए आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा नेता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं से रूबरू हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं और आम जनता की मदद के लिए आज पटना स्थित पार्टी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा नेता राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं से रूबरू हुए और उनके समाधान का आश्वासन दिया। भाजपा का यह कार्यक्रम पिछले 7 वर्षों से चल रहा है। हालांकि कोविड महामारी के कारण इसमें रुकावट आ गई थी, लेकिन कुछ महीनों पहले इसे फिर से शुरू किया गया। वहां आज बड़ी संख्या में लोग मंगल पांडे से मिले और अपनी समस्याओं पर चर्चा की। देखिए, सहयोग में मूल रूप से जो विभाग से जुड़े हुए लोगों के आम समस्याओं का विषय होता है वो आता है। दूसरे विभाग के भी मामले आते हैं। आज आरा से, किशनगंज से, समस्तीपुर से, ऐसे कई जिले से लोगों के मामले ध्यान में आए हैं
लोगों ने अस्पताल के संदर्भ में बातें कहीं, कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के संदर्भ में सुझाव दिए। वहाँ के सिविल सर्जन और वरीय चिकित्सा पदाधिकारियों से तुरंत मैंने बातचीत करके आवश्यक निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त दूसरे विभागों के भी जो लोगों के दरखास्त है उससे संबंधित अधिकारियों को बातचीत हमने की है। कुल मिला के हम लोगों का ये प्रयास होता है कि इस सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों की कठिनाइयों को हम प्रत्यक्ष रूप से दूर करें और संबंधित अधिकारियों के ध्यान में, संज्ञान में विषयों को ला दें ताकि आम आदमी जो है उसकी समस्या का निराकरण हो सके। और ऐसे ही कई मामले आए जिसका निराकरण यहाँ से किया गया है और कुछ विभाग से संबंधित विषय थे जिनका निराकरण विभागीय स्तर पे किया जाना है तो वो विभागीय स्तर पे किया जाएगा। उसका आवेदन मैंने लेकर रख लिया है। तो इस तरह के सारे आज मामले आए। अरवल में जो सर टीकाकरण बढ़ाने के लिए जो नाम में जो गिराते के नाम नहीं, देखिए अरवल का जो मामला है वो लगभग 1 महीना पुराना मामला है और जैसे ही वहाँ के प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को इस बात की जानकारी मिली तो तुरंत जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे जिनके जिम्मे ये काम होता है कि टाइप करना और फिर टाइप करके सूची को अपलोड करना, तो ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर ने जो गलती की उसको तुरंत सेवा से मुक्त कर दिया गया। चूंकि विभाग ऐसे किसी भी गलती को बहुत ही गंभीरता के साथ लेता है और ये बहुत ही गंभीर विषय है, तो वहाँ प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की, वो वैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर को सेवा मुक्त किया। और जब यह बात और बढ़ी और कल मैंने जिलाधिकारी अरवल से, सिविल सर्जन अरवल से बात किया और मैंने ये निर्देश दिया कि उन लोगों पे जो दोषी लोग हैं उन लोगों को सेवा मुक्त किया गया, उन लोगों पर FIR भी किया जाए और साथ ही अरवल जिला के अन्य अस्पतालों में देख लिया जाए कि यदि कहीं किसी ने कोई गलती की हो तो उसको चेक कर ले और जिलाधिकारी और सिविल सर्जन इस बात को भी देखें। नजर डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। दूसरे डोज के टीकाकरण की बढ़ी रफ्तार, ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। प्रदेश में खाद्य संकट का जल्द होगा समाधान, कृषि मंत्री ने दिया भरोसा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में भी बढ़ी ठंड, बिहार में शीतलहर के आसार। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से की अपील, कहा बहादुर सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए करें अंशदान। आम लोगों की मदद के लिए भाजपा ने आयोजित किया सहयोग कार्यक्रम। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।